जब कभी भी आपका अनुक्रम से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, अनुक्रम से संबंधित आपका यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपकी 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। कितनी? 3 कंडीशन फॉलो होती हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि यदि जो भी आपकी जो आपकी सीरीज दिख रही है, ये आपको जो सीरीज दिख रही है, इस सीरीज को आपको देखना है। यदि ये सीरीज जो है वह गुणा के रूप में या फिर भाग के रूप में आगे बढ़ रही हो, गुणा के रूप में या फिर भाग के रूप में आगे बढ़ रही हो, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होता है कि दोनों ही जो अनुक्रम होते हैं उनके पदों का दोनों ही अनुक्रमों के पदों का रेशियो समान होता है, यानी कि अनुपात समान होता है, अनुपात समान। ठीक। इसके बाद दूसरी कंडीशन आपकी फॉलो होती है यहाँ पर, यदि कोई भी आपकी सीरीज हुई, यदि वह माइनस के रूप में आगे बढ़ रही है, यदि माइनस के रूप में आगे बढ़ रही है तो दोनों ही जो अनुक्रम होंगे उनके पदों का अंतर समान होता है। क्या? अंतर समान होता है। ठीक। इसके बाद तीसरी कंडीशन आपकी यहाँ पर फॉलो होती है। तीसरी कंडीशन है, यदि कोई भी आपकी सीरीज है, यदि वह प्लस के रूप में आगे बढ़ रही है, किसके रूप में? प्लस के रूप में आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर हमेशा ही क्या होगा कि दोनों ही अनुक्रम जो होंगे उनके पदों का योग समान होता है। योग क्या होता है? समान होता है। ठीक। ये आपकी 3 कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती हैं। ठीक। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या देखना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए अनुक्रम बन दिया गया है, तो इसकी हमें यहाँ पर सीरीज देखनी है। ये सीरीज जो है ये बढ़ किस प्रकार से रही है, तो यहाँ पर देखिए, यदि 8 में यदि हम 0.5 से इंटू कर दें तो हमारा कितना बन जाता है? 4 बन जाता है। इसी प्रकार से 4 में यदि हम इंटू कर दें 1.5 से तो हमारा कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसी प्रकार से 6 में यदि हम इंटू करते हैं 2.5 से, कितने से? 2.5 से, तो हमारा 15 बनेगा। इसी प्रकार से 15 में यदि हम इंटू कर दें 3.5 से तो हमारा इतना बन जाएगा। और इतने में यदि हम इंटू करें 4.5 से तो हमारा इतना बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज आपकी गुणा के रूप में आगे बढ़ रही है। यदि ये सीरीज गुणा के रूप में आगे बढ़ रही है तो आप क्या बोलोगे कि प्रथम अनुक्रम और द्वितीय अनुक्रम, इन दोनों के जो अनुक्रम हैं, इनके जो पद होंगे उनका यहाँ पर रेशियो समान होगा। यानी कि हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर देखिए एक हमेशा आपको दिया जाता है यहाँ पर। ठीक। यहाँ पर या कहीं पर भी आपको एक दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि जैसे कि यहाँ पर है आपका 8:5, 8:5 ये समान होगा किसके? हमसे किसके लिए पूछा गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है अनुक्रम 2 के लिए सी के स्थान पर क्या होगा। तो सी के स्थान पर क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर इनका रेशियो क्या होगा? 15:C। ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक। अब आपको अच्छे से पता होगा, जब हम रेशियो को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर अंतिम पद जो होते हैं उनका गुणनफल मध्यम पद के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक। ये बात सभी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, c का इंटू किसके साथ हो जाएगा? 8 के साथ हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका? 8c हो जाएगा। ठीक। अब ये कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर c रहेगा, क्योंकि हमें c निकालना है, तो 8 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। 8 को यदि हम डिवाइड में ले लेते हैं तो कितना होता है? अब हमें यहाँ पर 8 से इसमें डिवाइड करना होगा, तो 8 नाम 72 होता है आपका, 8 नाम 72। अब पॉइंट लगेगा। ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 9 जो है वह सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी में। ठीक। तो यानी कि सी ऑप्शन ही हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। अभी इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि यहाँ पर ये दोनों ये जो आपकी सीरीज है, ये जो आपकी सीरीज है, यदि ये माइनस के रूप में आगे बढ़ रही होती तब हम क्या करते? तो आपको ये देखना है कि 8 और 5 के बीच में अंतर कितने का है? तो 8 और 5 के बीच में 3 का अंतर है, यानी कि यदि हम 3 घटा देते हैं तो हमारा कितना बन जाता है? 5 बन जाता है। ठीक। यदि देखिए, यदि ये सीरीज जो है यदि माइनस के रूप में आगे बढ़ रही होती तब हम क्या करते, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 8 में से यदि हम 3 घटा दें तो हमारा कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इसी प्रकार से हमसे किसके लिए पूछा गया? किसी के लिए भी पूछा गया हो, मान के चलिए हमसे यहाँ पर ए के लिए पूछा गया है। ठीक। मान के चलते हैं हमारा ए के लिए पूछा गया है, तब हम क्या करेंगे? तो देखिए 4 में से हम 3 घटा देंगे, हमारा कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक।
और यदि यही सीरीज आपकी प्लस के रूप में आगे बढ़ रही होती, मानकर चलते हैं कि यदि ये सीरीज जो है वह प्लस के रूप में आगे बढ़ रही होती, तब हम क्या करते? तो यहाँ पर देखिए 8 और 5 कितने होते हैं? 8 + 5 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि मान के चलिए यहाँ पर हमसे बी के लिए पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? बी के लिए पूछा गया है। तो हमें क्या करना होगा कि 6 में हम कितना जोड़ें, 6 में हम कितना जोड़ें कि हमारे यहाँ पर 13 बन जाए, क्योंकि इन दोनों का और इन दोनों का योग जो होगा वो हमेशा क्या होगा? समान होगा। यानी कि 6 में हम कितना जोड़ें कि हमारा 13 बन जाए। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि 6 में यदि हम 7 जोड़ दें तो 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपका 13 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना होगा? 7 होगा। ठीक, अच्छा, ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा सेट दिए गए सेट के समान है। ये आपका एक सेट दिया गया है और इन 4 विकल्पों में से इसी की तरह कंडीशन किस में फॉलो हो रही है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम देखें तो 7 और 4 है और यहाँ पर कितना है? 2 8, यहाँ पर आपका 11 है। ठीक, यदि हम यहाँ पर बात करें कि 7 का यदि हम 4 में इंटू कर दें तो कितना बन जाएगा? आपका 7 चौक 28 बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक, इसी प्रकार से 7 + 4 हम इस प्रकार से कर देते हैं। देखिए हमने नंबर यही वाला लिया है, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले हमें इंटू करना है, उसके बाद हमें प्लस करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 7 और 4 कितना होता है? 11 होता है। ठीक, अब देखिए 7 का 4 से इंटू किया तो 28 बना, 7 का 4 से ऐड किया इन दोनों को तो हमारा 11 बना। सबसे पहले हमें इंटू करना है, उसके बाद हमें ऐड करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 8 नाम 72 होता है। यदि हम 8 का 9 में इंटू करें कितना बनता है? आपका 72 बनता है। ठीक, एक कंडीशन तो आपकी यहाँ पर फॉलो हो रही है, पहले गुणा हो रहा है। ठीक, इसी के बाद दूसरी कंडीशन को देखते हैं। 8 और 9 को हमें जोड़ना है, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो यहाँ पर 17 ही बनना है। यानी कि 8 में यदि हम 9 को ऐड करते हैं तो हमारा 17 बन रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन जो है वो हमारी यहाँ पर सही फॉलो हो रही हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये आपका। देखिए रीजनिंग में आपका कुछ भी पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। ये बात कोई भी कंफर्म नहीं है कि आपका प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये सारी क्या है? ये डेट है। क्या है? ये डेट है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये कितनी है? 4/12/1995, 1/1/1996 और 29/2/1996। ठीक, अब अगला क्या आएगा डेट, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम यहाँ पर 4/12/1995 से 1/1/1996 को जाएंगे तो आपको ये पता है कि ये 31 का महीना होता है दिसंबर वाला और ये भी 31 का होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आपका यहाँ से यदि हम यहाँ पर चल रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? 28 डेज क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। 28 डेज जो है वो यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? 1/1/96, यहाँ पर कितना है आपका? 29/2/96। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे ये आपका दूसरा महीना है और दूसरा महीना देख रहे हो आप, तो ये क्या है? एक लीप बर्थ है, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 29 का महीना पड़ेगा ये। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फरवरी जो है वह 29 का रहेगा, तो ये आपका एक लीप बर्थ है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी आपका देखिए 28 डेज का ही गैप हो रहा है। कितना? 28 डेज। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी आपका 28 डेज का गैप है, यहाँ पर भी आपका 28 डेज का गैप है। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? यहाँ पर भी आपका 28 डेज का ही गैप होगा। ठीक, 28 डेज और 28 डेज यदि आप यहाँ पर गैप करते हो तो यहाँ पर कितना बन जाता है? तो देखिए महीना तो आपका तीसरा हो जाएगा, 96 होगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए 25/3/96 कहाँ पर है? तो देखिए 25/3/96 यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा यहाँ पर, इस प्रकार की कंडीशन आपको जब कभी भी दिखे, इस प्रकार की कंडीशन आपको जब कभी भी दिखे तो उसके लिए हमने आपको एक ही शॉर्ट ट्रिक बताई है और वह 100% फॉलो होती है।
उसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि वहाँ पर सबसे पहले आपको कॉमन देखने हैं, कॉमन देखने हैं। जो भी आपके कॉमन होंगे उनको आप रखते जाइए, आपका प्रश्न जो होगा वह आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि वहाँ पर दूसरी कंडीशन एक और बनती है, देखिए अधिकतर प्रश्न तो आपके इसी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन जो आपकी बनती है उसमें क्या होता है कि वहाँ पर कभी कभी क्या होता है 2% चांस ऐसे होते हैं, तो 2% चांस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है यदि कॉमन वाली ट्रिक आपकी काम नहीं करती है, यदि आपकी काम में नहीं करती है, कहीं ना कहीं जाकर वो यदि अटक जाती है, तो वहाँ पर 100% क्या होता है कि एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें आपकी कॉमन वाली ट्रिक नहीं होगी। जैसे कि हम आपको बताते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए टी आर एफ, यहाँ पर देखोगे तो टी आर एफ और TRF ये आपके कॉमन है। यहाँ पर आपका कॉमन नहीं है, ठीक, तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए TRF आपके कॉमन है, तो TRF लगा दीजिए आप, TRF हमने लगा दिया क्योंकि ये तो आपका आना ही आना है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है आपका E है, यहाँ पर देखोगे तो TRF के बाद यहाँ पर देखिए 3 के बाद यहाँ पर भी आपका E है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका E है और यहाँ पर आपका T है, ठीक। यहाँ पर क्या है आपका T है, तो यानी सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा आ रहा है आपका E आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो लास्ट में यहाँ पर लगा दीजिए आप E, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है I, यहाँ पर क्या है I, यहाँ पर भी है आपका I और यहाँ पर भी है आपका I, तो लगा दीजिए आप I लगा दिया। इसके बाद आपका यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपका T है, यहाँ पर आपका T है, ठीक, यहाँ पर T है, यहाँ पर T है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी T है और यहाँ पर भी T है, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर T लगा देना है, ठीक। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर आपका L है, ठीक, यहाँ पर आपका L है, यहाँ पर आपका L है, यहाँ पर भी आपका L है और यहाँ पर भी आपका L है, ठीक। तो यहाँ पर आपको लगाना है L। अब बचता है आपका लास्ट में आप यदि देखोगे तो यहाँ पर देखिए E और E, यहाँ पर E कॉमन है सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, E कॉमन हो रहा है, ठीक, E कॉमन हो रहा है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर E रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखोगे FILTER, देखिए एक और चीज़, अब यदि आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ पर कितने कितने के पेयर बन रहे हों तो आप ये भी चीज़ देख सकते हो। वैसे तो आपका यहाँ पर प्रश्न सॉल्व हो चुका है, आप इजीली देख सकते हो किस प्रकार से आपकी सीरीज बन रही है, लेकिन आपको एक और चीज़ देखनी है, यदि कितने कितने का आपका पेयर बन रहा है तो आप वो भी आप देख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना है 24 है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 6 चौक 24 होता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 4 6 24 होता है। या तो 6 6 के 4 पेयर बन रहे होंगे या फिर 4 4 के 6 पेयर बन रहे होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करते हैं 6 6 के 4 पेयर बना देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यदि 6 6 के पेयर बनाने से हमारा काम नहीं बनता है तो हम क्या करेंगे 4 4 के पेयर बना देंगे, 6 4 4 के कितने बनेंगे 6 बनेंगे, ठीक। तो वैसे आप कहते हैं कि पेयर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, बस इस वजह से हम यहाँ पर पेयर बना रहे हैं, वरना पेयर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है FILTER, यानी कि यहाँ पर क्या लिख रहा है फिल्टर, ठीक, FILTER फिल्टर है, FILTER फिल्टर, FILTER फिल्टर, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो हो रही है। अब यहाँ पर देखिए बन क्या रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है आपका T बन रहा है RFEITLE, ठीक। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आप देखोगे तो TRFE देखिए ये आपका गलत हो ही गया, TRF ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है तो देखिए TRFE के बाद ITLE, यानी कि ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ITLL, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि सेब का संबंध जूस से है तो किसका संबंध ऊन के साथ होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको अच्छे से पता है कि सेब से जूस निकाला जाता है तो किस चीज़ से ऊन निकाली जाती है, तो वह होती है भेड़
भेड़ से क्या किया जाता है, ऊन निकाली जाती है। ठीक, तो भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे आपकी ऊन बनती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, वैसे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि आप क्या करते हो कि 8 में से 6 घटा देते हो, 8 में से 6 घटा देते हो तो आपका कितना बचता है, 2 बचता है। और 2 के साथ यदि आप 4 को ऐड कर देते हो तो आपका कितना बन जाता है, 6 बन जाता है। इसी प्रकार से 10 में से यदि आप 5 को घटा देते हो तो आपका कितना बनता है, 5 बनता है। और 5 के साथ यदि आप 6 को ऐड कर देते हो तो आपका कितना बनता है, 11 बनता है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो देखिए 15 में से आप 7 को घटाइए तो 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 यदि यहाँ पर माइनस करने पर 8 आ रहा है तो यहाँ पर 8 को 8 में ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो वो बन जाएगा आपका 16। ठीक, इसी प्रकार से 13 में से 4 को आप माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। ठीक, और 9 के साथ आप 8 को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा, 17। तो 17 हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 2 संख्याएं हमें यहाँ पर खोजनी होंगी कि वो क्या होंगी। ठीक, हमेशा ही एक बात याद रखिएगा, या आपको नंबर सीरीज दिख जाए, क्या, या आपको नंबर सीरीज दिख जाए, जैसे कि आपकी एक नंबर सीरीज है ये एक्स वाई जेड पी और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ पर क्यू लिख दिया, ये आपकी एक कोई नंबर सीरीज हो गई। यहाँ पर आपकी कोई भी डायग्राम हुआ, कोई भी आपका डायग्राम हुआ जिसमें आपके कुछ नंबर से संबंधित या फिर कोई भी आपके यहाँ पर अल्फ़ाबेट से संबंधित कैसा भी आपका प्रश्न पूछा जाए, तो वहाँ पर हमेशा ही आपको एक बात याद रखनी होगी। वो बात क्या है, यदि आपको जल्दी प्रश्न को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन मार्क आपका कहाँ पर है। जैसे कि हम यहाँ पर नंबर सीरीज़ की बात करें तो इस नंबर सीरीज में क्वेश्चन मार्क कहाँ पर है, तो क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है। यदि क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर है तो 100% यहाँ पर इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बन रहा होगा, फिर इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बन रहा होगा, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर बन रहा होगा। इस प्रकार से आपकी नंबर सीरीज चल रही होगी, या फिर इस वाले नंबर से ये वाला नंबर, इस वाले नंबर से ये वाला नंबर और इस वाले नंबर से ये वाला नंबर, इस प्रकार से ये आपकी सीरीज चल रही होगी। डायग्राम में हमेशा ही क्या होता है कि डायग्राम में हमेशा ही जहाँ कहीं भी आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तो आपको कहाँ से चेक करना है, तो आपको हमेशा ही यहाँ से चेक करना है। क्योंकि यहाँ पर यदि यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं से ही ये दोनों संख्याएं आपकी बन रही होंगी। ठीक, अब आपको यहाँ पर 3 या 4 संख्या लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 संख्याएं लेकर चलने की आवश्यकता है। सिर्फ आपको 2 संख्याओं से ही मतलब है और किसी से भी मतलब नहीं है। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं से ही देखिए ये किस प्रकार से बन रहा है और ये किस प्रकार से बन रहा है। वैसे तो आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर आप देखोगे तो 14 का गुणा यदि हम 2 में करते हैं, 14 गुणा 2 करते हैं तो हमारा 28 बन जाता है। इसी प्रकार से 14 प्लस 2 करते हैं तो हमारा 16 बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से 11 गुणा 3 हम करते हैं तो 33 बन जाता है, और 11 प्लस हम 3 करते हैं तो हमारे यहाँ पर 14 बन जाता है। इसी प्रकार से 25 गुणा 2 हम करेंगे तो 25 दूनी 50 बनेगा। इसी प्रकार से 25 प्लस 2 हम करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 27 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर तो आपका 25 दूनी 50 बन जाएगा और यहाँ पर आपका 27 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए 50-27। तो 50-27 आपका ये है। ठीक, हमेशा ही आपको एक बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी आपका क्वेश्चन मार्क हो तो वहाँ पर आपको समझ लेना है कि ये वाली जगह जो है वो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है कि जो जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। ठीक, तो क्योंकि जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है उसी से आपका क्या बन रहा होगा, क्वेश्चन मार्क वाला नंबर बन रहा होगा। ठीक, हमेशा एक चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है यदि x की 2 बहनें y और z हैं, हमने बोला कि x है, x की 2 बहनें हैं, क्या बोला गया है, बहनें, एक y ये बहन है, एक z है ये भी क्या है, बहन है। ठीक, तो ये क्या हो गई, बहन हो गई, तो इन्हें हमने सर्कल में बंद कर दिया। ठीक, इसके बाद बोला गया है और W की माँ, हमने बोला कि ये W है और W की क्या है, माँ है, W की माँ बाई के पिता की बहन है। बाई ये है तो बाई के पिता की क्या है, ये बहन है। तो इसे भी हमने क्या किया, देखिए कभी भी बहन या भाई हो तो उन्हें आप सर्कल में बंद कर दीजिए, और यदि आपके पति पत्नी दिए हो तो उन्हें आप चौकोर में बंद कर दीजिए।
ठीक, ये चीज़ आप किया कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया कि बाई के पिता की बहन है, तो डब्लू का जेड से क्या संबंध है, डब्लू का जेड से क्या संबंध है, यानी कि डब्लू जो है सॉरी जेड जो है वह डब्लू को क्या कहेगा या कहेगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि पिता की जो बहन होती है, पिता की जो बहन होती है वह बुआ लगती है, और बुआ के जो भी बच्चे होते हैं, बुआ के जो भी बच्चे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, भाई बहन ही कहलाते हैं, यानी कि चचेरे ममेरे भाई बहन कहलाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए ये बोला गया है चचेरी बहन। ठीक, क्या हो जाएगा, चचेरी बहन। उसने बोला था कि जेड जो है वह डब्लू से क्या कहेगी, तो जेड जो है वह डब्लू से क्या कहेगी, चचेरी बहन। ठीक, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आंसर जो है वह गलत है। ठीक, गलत क्यों है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डब्लू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया चचेरी बहन। ठीक, तो यहाँ पर डब्लू जो है, डब्लू का अभी लिंग निर्धारित नहीं है। वैसे कि अब यहाँ पर हम देखें तो एक्स की दो बहनें हैं बाई और जेड, ये तो दोनों बहनें हैं, यानी कि इनका तो लिंग निर्धारित है। इसके बाद बोला गया है और डब्लू की माँ, डब्लू की माँ, तो डब्लू का लिंग निर्धारित नहीं है, लेकिन ये क्या है, माँ है, तो ये तो आपका स्त्री है ही। ठीक, तो डब्लू की माँ बाई के पिता, बाई के पिता, तो इनका भी लिंग निर्धारित है, पिता हैं, तो ठीक, पिता की बहन है, ये तो आपस में बहन भाई हो गए। तो डब्लू का जेड से क्या संबंध है, यानी कि जेड जो है वह डब्लू से क्या कहेगा या कहेगी, तो जेड जो है वह डब्लू से क्या कहेगी, क्या कहेगी, चचेरी बहन कहेगी या चचेरा भाई कहेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पिता तो बोल नहीं सकती, भतीजा भी नहीं बोल सकती, माँ भी नहीं बोल सकती, तो बोलेगी क्या, चचेरा या ममेरा ही बोलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेगी, भाई बोलेगी, भाई बोलेगी या बहन बोलेगी, भाई बोलेगी या बहन बोलेगी, ये यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम यहाँ पर आंसर यही लगाएंगे, लेकिन वैसे ये आंसर जो है ये आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका लिंग निर्धारित नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है तो हमें यहाँ से यूँ करके ही चलना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि इस सीरीज में हो क्या रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि ये कितना है आपका 132, ये कितना है 129, ये 24, 17, इस प्रकार से क्या हो रहा है, घटता हुआ चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर माइनस वाली सीरीज चल रही है। यदि माइनस वाली सीरीज चल रही है तो यहाँ पर देखिए 29 से 32 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 29, 30, 31, 32, यानी कि यहाँ पर माइनस का 3 हो रहा है। 132 में तो -3 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 129 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 24 है ये, तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 24 और 6 30 होता है, यानी कि 5, यहाँ पर आपका 5 माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका 3 है, यहाँ पर आपका 5 है, तो यहाँ पर आपका 7 होना चाहिए। यदि यहाँ पर 7 हुआ तो यहाँ पर अभाज्य संख्या वाली सीरीज चल रही होगी। ठीक, यहाँ पर देखते हैं तो 17, यानी कि 3 तो आपका ये बचा, 4 और 3 7, यहाँ पर देखिए 7 ही बन रहा है, तो यहाँ पर 100% क्या है कि ये आपकी अभाज्य संख्या वाली सीरीज चल रही है। ठीक, तो देखिए अभाज्य संख्या देखिए सबसे पहले आपकी 3 अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद 5 अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद 7, 7 के बाद आने वाली कितनी होती है, 11 होती है, 11 के बाद कौन सी आती है, 13 आती है। ठीक, यानी कि यहाँ पर 11 का अंतर होगा, तो देखिए गया, यहाँ पर देखिए 7 में से 6 गया तो 1, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बचा 1। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 का अंतर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 13 का अंतर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 13 से बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पर 17 होती है। तो आप देखिए 17 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपको बन जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है आपका, अच्छा आपका 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से आप 1 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा 76, तो देखिए 76 आपका यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, यदि आपको अभाज्य संख्याओं में प्रॉब्लम है, यानी कि अभाज्य संख्याओं से काफ़ी ज़्यादा सीरीज आपकी पूछी जाती हैं, आपसे ये भी पूछा जाता है कि लुप्त पद क्या होगा, वो हमें ढूंढना होता है, तो अभी यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की सीरीज आ जाती है, और यहाँ पर काफ़ी प्रकार से सीरीज दे दी जाती है अभाज्य संख्याओं की। ठीक, यदि आपको अभाज्य संख्याओं को याद करने में प्रॉब्लम हो या फिर पहचानने में प्रॉब्लम हो, तो देखिए अभाज्य संख्याओं से काफ़ी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, कौन सी नहीं है, या फिर आपसे ये बोल दिया जाएगा कि इस नंबर और इस नंबर के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आएंगी। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे जो प्रश्न होंगे अभाज्य संख्याओं से संबंधित, उसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक वीडियो दिखेगा, उसमें होगा आपका अभाज्य संख्याओं को याद करने की ट्रिक, तो उसको आप यदि आप उस वीडियो को देख लेते हो तो अभाज्य संख्याओं देखिए यहाँ पर कितने की मिलेंगी, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 100 तक की, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं को याद करने की ट्रिक मिलेगी। वहाँ पर आपको कुछ प्रश्न भी कराए गए हैं। ठीक, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा यदि आपको अभाज्य संख्याओं में आपकी प्रॉब्लम हो। ठीक, नहीं हो प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए ये आपका एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। देखिए जब कभी भी आपको डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो हम वहाँ पर हमेशा ही क्या करते हैं कि यदि आपसे डायरेक्शन पूछा जा रहा है, यदि आपसे सिर्फ दिशा पूछी जा रही है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कितनी बार वह दाएं मुड़ा है और कितनी बार वह बाएं मुड़ा है, ये हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं और दोनों को आपस में अंतर निकाल देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि जितनी बार बचता है आपका दाएं या फिर बाएं, हम उधर ही मुड़ जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए दो दिशाएं दी गई हैं, यानी कि दो दिशाओं के बीच में क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके निकलता है, किधर की ओर, पश्चिम की ओर। पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, यानी कि वह अपने घर से, यानी कि यहाँ से निकला, इधर की साइड चला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर बोला है निकलता है 100 किलोमीटर चलता है, मान के चलिए ये 100 किलोमीटर हो गया, 100 किलोमीटर चल रहा है। ठीक, इसके बाद बोल रहा है वह फिर दाएं मुड़ता है, दाएं वो आपका ऊपर हो जाएगा, तो दाएं मुड़ता है यानी कि वह इधर की साइड यूँ मुड़ता है। ठीक, दाएं मुड़ता है और 100 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो देखिए 100 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि ये आपका 100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, ये आपका 100 किलोमीटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो बोला गया फिर बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, बाएं मुड़ता है। तो देखिए दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया, यानी कि इधर मुड़ रहा है वो। ठीक, बाएं मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है, कितना चल रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि भाई इतना चल रहा है, यहाँ पर 50 किलोमीटर चल रहा है। 50 किलोमीटर चलने के बाद उसने बोला है कि अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में एक्स का मुख किस दिशा में है, तो एक्स का मुख किस दिशा में होगा। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए पहले मुख इसका किधर था, इधर था, और यहाँ से वह कहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर पहुँचा। ठीक, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये इस प्रकार से चल रहा है। ठीक, इस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर देखोगे ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, यानी कि यहाँ पर पश्चिम और उत्तर इनके बीच में हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर पश्चिम और उत्तर के बीच में हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर पश्चिम हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यदि 4 और 3, 4 - 3 7 होता है, 5 - 9 14 होता है, 1 - 2 1, 1 - 1 2 होता है, तो 8 - 8 क्या होगा। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आपको अच्छे से पता ही होगा। 4 और 3 को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारा 7 बन जाता है। इसी प्रकार से 9 और 5 को जोड़ देते हैं तो हमारा 14 बन जाता है। इसी प्रकार से 1 और 1 को यदि हम जोड़ दें तो हमारा 2 बन जाता है। इसी प्रकार से 8 और 8 को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा।